भोला गांव का एक गरीब मजदूर था। उसकी थोड़ी सी जमीन वर्षों से बंजर पड़ी थी और ऊपर से जमींदार की गुलामी ने उसका जीवन मुश्किल कर रखा था। आखिरकार उसने अपनी पत्नी शीला और 3 बच्चों के साथ गांव छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शहर में मेहनत करके वह अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकेगा। मुंबई पहुंचकर पुराने परिचित की मदद से भोला को मजदूरी मिल गई। कुछ दिनों बाद शीला को भी ठेकेदार के पास काम मिल गया। बच्चे भी पास की कूलर फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करने लगे। परिवार को लगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक दिन भोला तेज बुखार से बीमार पड़ गया। ठेकेदार ने बड़ी मुश्किल से उसे एक दिन की छुट्टी दी। अगले दिन भी जब भोला काम करने लायक नहीं हुआ तो शीला ने छुट्टी मांगी। ठेकेदार ने शर्त रख दी कि शीला अपना काम करने के बाद भोला का काम भी करेगी और अतिरिक्त पैसे नहीं मिलेंगे। मजबूर शीला तैयार हो गई। 1 सप्ताह तक वह दिन रात काम करती रही। आखिर एक दिन उसने ठेकेदार से कहा, मैं बिना पैसे के अब काम नहीं करूंगी, मेरा हिसाब कर दीजिए। शाम को ठेकेदार उनके झोपड़े पर पहुंचा। इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने भोला का हाल पूछा और प्यार से उसे एक पुड़िया देते हुए कहा, इसे खा लेना, सुबह तक ठीक हो जाओगे। भोला ने पूछा, ये कौन सी दवा है? ठेकेदार मुस्कराया, तुम्हारे लिए लाया हूं, पैसे की चिंता मत करो। अगले दिन पुड़िया खाने के बाद भोला के शरीर में गजब की ऊर्जा आ गई। उसने पूरे दिन खूब काम किया, लेकिन शाम होते ही कमजोरी फिर लौट आई। अगले दिन उसने ठेकेदार से फिर वही पुड़िया मांगी। धीरे धीरे भोला उस दवा का आदी हो गया। उसे लगता था कि ठेकेदार उसकी मदद कर रहा है, जबकि असल में वह उसे अपने जाल में फंसा रहा था। 1 महीने बाद पगार मिली तो भोला की आधी से ज्यादा मजदूरी काट ली गई। साहब, पैसे क्यों काटे? ठेकेदार बोला, जो रोज दवा की पुड़िया लेते हो, उसके पैसे भी तो देने होंगे। भोला परेशान हो गया। उसने सोचा था कि पगार से बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाएगा। वह ठेकेदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरे बेटे महेश को स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। आपका एक एक पैसा मेहनत करके चुका दूंगा। ठेकेदार ने मौका देखकर कहा, ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन शीला शाम को मेरे घर खाना बनाने और दूसरे काम करने आया करेगी। भोला ने तुरंत हामी भर दी। अब शीला दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के घर काम करने लगी। वह रात देर से घर लौटती। ठेकेदार धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाने लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। ठेकेदार नशे में घर आया। शीला काम करके लौटने वाली थी। उसने उसे रोक लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शीला रोते हुए बोली, साहब, हम गरीब हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचते। ठेकेदार ने कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया और चाय बनाने को कहा। शीला ने चाय बनाई। चाय पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। सुबह उसकी आंख खुली तो वह फर्श पर पड़ी थी। कपड़े अस्तव्यस्त थे और शरीर दर्द से टूट रहा था। वह रोती हुई किसी तरह अपने झोपड़े तक पहुंची। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन ठेकेदार ने भोला को बताया कि उसने महेश का स्कूल में दाखिला करवा दिया है और किताबें वर्दी भी दिला दी है। उसने यह भी कहा कि इस सब पर 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। भोला खुशी से बोला, अब हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हम मेहनत करके सारा कर्ज चुका देंगे। शीला चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह अपना दर्द पति से कह नहीं सकी। कुछ दिनों बाद शीला ने ठेकेदार के यहाँ काम करने से मना कर दिया। भोला ने यह बात ठेकेदार को बताई।
ठेकेदार ने भोला को एक और पुड़िया देते हुए कहा, ये शीला को भी दे देना। अगर सीधे न खाए तो चाय या खाने में मिला देना। भोला ने वैसा ही किया। अब शीला भी धीरे धीरे उस नशे की गिरफ्त में आ गई। इसके बाद भोला और शीला दोनों ठेकेदार के गुलाम बन गए। उनकी मजदूरी में से दवा और कर्ज के नाम पर पैसे काटे जाते। बच्चों से भी जरूरत के हिसाब से काम करवाया जाता। भोला को आखिर समझ आ गया कि गांव की जमींदारी की गुलामी से बचने के लिए वह शहर आया था, लेकिन यहाँ एक और खतरनाक गुलामी में फंस चुका है। ठेकेदार अकेला नहीं था। उसके नीचे काम करने वाले कई मजदूर इसी तरह कम मजदूरी और नशे की पुड़ियों के सहारे उसके गुलाम बने हुए थे। विजयदशमी का दिन था। बाहर पटाखों की आवाजें आ रही थी। लोग रावण का पुतला जला रहे थे। भोला अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने तक नहीं खरीद पाया। तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, चलो बाहर। रावण जल रहा है। रावण मर रहा है। भोला ने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटा, रावण अभी नहीं मरा। बच्चा हैरानी से पिता को देखने लगा। भोला ने कहा, रावण तब तक जिंदा रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी, मजबूरी और शोषण रहेगा। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे गुलाम बनाता रहेगा, तब तक रावण भी जिंदा रहेगा। बाहर रावण का पुतला जल रहा था, लेकिन भोला जानता था कि असली रावण अभी भी समाज में जिंदा है।